आपने थंबनेल में देखा कि रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो रुको जरा, सब्र करो। अब बताते हैं कि ऐसा थंबनेल में हमने क्यों लिखा है कि रिजल्ट जारी हो गया है। तो आपका अगर देखा जाए तो 50% का रिजल्ट जारी ही हो गया है। किस रूप में? तो आंसर की के रूप में, है ना। अब ये आंसर की क्या है? तो आंसर की वो होता है जो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो, यानी कि आपको पता है कि 100 मार्क्स में से आप 50 मार्क्स का क्या देते हो? ऑब्जेक्टिव, यानी कि मल्टीपल चॉइस रहता है, 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें आप सही करके आते हो एगो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर की जारी होता है कि इसका सही जो आंसर है वो खुद बिहार बोर्ड दे देता है उसका सही आंसर। अब उससे क्या होता है कि अगर आपको जो लगे कि इसका बी आंसर सही है लेकिन बिहार बोर्ड ने ए मान्यता दे दिया है, तो आप इसे आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं प्रूफ के साथ कि नहीं इसका बी सही आंसर होगा, तो उसको फिर से वो सुधारा भी जाता है ना। तो इसलिए 50% का आंसर की आपका जारी हो गया है सभी सब्जेक्ट के, वो फिर इंटर के लिए हो या फिर मैट्रिक, दोनों के लिए जारी कर दिया गया है 2 दिन 3 दिन के आगे पीछे करके। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसको लेने के लिए एक तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे तो वहाँ से लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहोगे कि डाउनलोड किया हुआ मिल जाए हमको, तो वो भी है अवेलेबल। आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, इसी चैनल के नाम से आप सर्च करोगे, है ना, तो आपको वहाँ पर एक चैनल आएगा, तो वहाँ अगर आप कमेंट करते हो तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे अपलोडेड है, वहाँ से जा करके डाउनलोड करके अपना मिला सकते हो। अब जब वो पीडीएफ को आप खोलोगे तो आप मिलाओगे कैसे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ मान के चलिए आपका पीडीएफ खुल गया है। अगर जिनका पीडीएफ नहीं खुल रहा हो तो वो पीडीएफ रीडर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको फिर पीडीएफ खुलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसके बाद दिखेगा, तो यहाँ से आपको नंबरिंग दिख जाएगा 100 तक। टोटल क्वेश्चन का आंसर की होता है। अब आपने केवल 50 को ही टिक करा होगा। अगर 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जैसे एसएसटी हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, तो 80 क्वेश्चन रहता है लेकिन आपने 40 को टिक करा होगा। तो इसमें आपको देख लेना है कि कौन कौन से हम 40 को टिक करे हैं। और इधर आपका सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक करके दिया रहेगा, है ना। तो आपको कौन सा पेपर मिला हुआ है, ई मिला है, सी मिला है, बी मिला है, ए मिला है, जे मिला है, जो भी मिला हो आप उसी लाइन को मिलाओगे और उसमें जो जो है यहीं से आपका पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ने अपना कितना मार्क्स आप ला रहे हो। तो सोचो कि 50% तो आप रिजल्ट जान गए, बाकी 50% का वेट कर लो। मार्च के अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ ही रहा है मैट्रिक का, और मार्च के अंतिम वीक में आपका इंटर का जारी हो ही जाएगा, यानी कि करीब 24 के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इंटर के, और 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगा मैट्रिक को देखने के लिए। तो यही था इन्फॉर्मेशन, बिहार बोर्ड के ऑफिशियली है ये। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ से डाउनलोड करोगे, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ करके पीडीएफ को डायरेक्ट ले लोगे, या व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ से भी जुड़ करके आप मैसेज करके ले सकते हो।